माँ से लटक रहे उन्हें जगा। बोले महाराज शंकर जी को घर जाने हमें। शंकर जी बोले काम का है, का काम है तुम्हारा? बोले मालिक गुस्सा काय हो रहे? बोले हमें शंकर जी के घरे आए, उनके तो लगन धन्ने हैं। बोले धाय दो इतई। बोले काय? बोले बरजे हुआ वो घरजे हुआ है। का बोले राजा के घरजे हुआ और बरजे हुआ? शंकर जी स्वयं बता रहे हैं। हाँ कि जेऊ घरा जो कोड़ो लगो है, जो जेऊ घरा है और जेऊ बारा है। तो जान गए गोपाल महाराज। बोले हो सकत के जा बताई थी उते बिटिया वाले के घरे के भी बाबा भेष में रख, तो जे हो सके शंकर जी धर दई लगन पांव परे। बोले मालिक हम जा रहे हैं। बोले जाओ। सुबंधु खवास बोले के कछु दक्षिणा मिल जाए। अरे दक्षिणा तो आ गई बहुत। काहे हमारी गाड़ी भी एक्सप्रेस है, हल्की पतरी स्टेशन पे खड़ी नहीं हो, चश्मा लगा नहीं आउता। और ये भैया 500 रुपया आ गए हैं कि तुम कुलिया में न जइयो। राम मनोहर लंबरदार 500 रुपए की मुद्रा हमारे पटना से भेजी है। ताली बजाओ भैया हमारे राम मनोहर जी के लाने। देखो जो समय काट दियो एनाउंसर महोदय जी, जो में हम पैसा पड़े जो काट देने हो में से नरेश सोनी जी। हाँ नरेश सोनी अब जा पाए जो नहीं है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तने कम पड़े हैं ना। कैसे माँ ध्यान लगो हमारे टेम में। एनाउंसर महोदय कह दे पढ़ना बारे हमारे चौबे जी, राम मनोहर चौबे जी पढ़ना वालों की तरफ से वो 500 रुपए का पुरस्कार था। वो ये 100 रुपया हमारे एनाउंसर महोदय पढ़ रहे हैं। लोकगीत सुनो तनक भोजपुरी की, तनकसी भोजपुरी की चटनी है और संगे ब्रिज की पुट भी लगी है। उमें है लोकगीत और शुद्ध बुंदेली लोकगीत है, उमें पुट लगी है। कैसी? जैसे ही उनने लगन धरी शंकर जी से बोले हमें कछु दक्षिणा दे दो। क्या बात है, क्या बात है। शंकर 101 रुपया नरेश सोनी कुदऊ रजक डोंगरा वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत धन्यवाद जी। हाँ जैसे ही दक्षिणा मांगी सो भोलेनाथ जी ने चमीटा खोद दो भटिया में। अब भभूत निकाई तनकसी सो पंडित जी तो विद्वान हते, तुरंत तौलिया पसार दी सो उनने भभूत दे दी। सो उनने गांठ बांध ली। बल्दू खवास ने भी तौलिया पसार दी सो एक चमीटा वही में खोस के फिर दे दी। और जैसे ही दही पांव परे और निगे 1 किलोमीटर निगे सुबह गठरिया जो भभूत थी ना वही 1 किलो की हो गई। तना कौन निगी सो 2 किलो की हो गई। तना कौन निगी सो 2.5 किलो की हो गई। बल्दू खवास ने गांठ खोली के जो मेचन सो जधूरा कहाँ बांधे फिरे, गांठ खोल के ऐसी फटकार दी कि मां डरी काकर नहीं धूप भभूत को। जैसे ही फटकारी सो पूरा पहाड़ सोने को होगा। जैसे ही सोने को भाव सो पंडित जी के पावन में गएगा। बोले महाराज तनकसी भभूत तुम हमें अपनी दे दो, तुम्हारे पाँव पर है। पंडित जी बोले काई पागल है का, कोई सोने की भभूत का दिए थे का? हम ना दें, बिल्कुल हम ना दें। पंडित जी की बात सुन के बल्दू खवास का तो चेहकन लगी थी। बोले महाराज देखो अपन लगन देवे गए थे, अपना का करने कि आप बैठो गेहूड़े पे, डोंगरा के सो गांव हुई है। बोले तो ही बैठो गेहूड़े पे, हम पहला गांव में जा रहे भजनिया लुवा लिया, तुम्हें गा बजा के लुवा जी, गा बजा के लुवा जी। पंडित जी बैठ गए गेहूड़े पे। बल्दू खवास ने गली धरी और सीधे घरे गए। गुस्सा में पंडितानी के 5 दांत परे पांव और लोग गीत गाँव लगे। बोले सुनो अरे मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई। अरे मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई, उनने राख लई। शंकर जी ने कहा दो तो राख ही देती ना। तो बल्लू खवास झूठ तो नहीं बोल रहा। पंडित जी कहा दई उनने राख लई। पंडितानी जानी के
क्षमा कहिए, लोकगीत की पोटा है केवल उगे जा लग गई मन पंडितानी के भीतर जा बात पड़ गई के। हाँ अब बल्लू खवास बिल्कुल सही बोल रहा है, ईमानदारी से बोल रहा है। का कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई पंडितानी, उनने राख लई पंडितानी, उनने राख लई पंडितानी। उनने राख लई, उनने राख लई। पंडितानी ने सोची कि पंडित जी ने दूसरी पंडितानी, जबकि जा कही ही नहीं आ। बेचारा बल्लू खवास तो सांसी सांसी कह रहा हो, पंडितानी तुम्हारे पांव पर बर्राख पंडित जी से छुटवा दियो, हमारी छूट गई सो छूट गई। पंडित जी से आए बोली तो आऊं तो दो घरे, हम देखत कैसे राख ले। आए बोले तुम तो मेरे को वादे जब है बात। बोले हाओ। यही बात पे हमारे दीपक पांचाल जी 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं, भैया के लाने बहुत बहुत शुभकामनाएं। के मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी, उनने राख लई पंडिता पंडितानी। पंडितानी के पांव पर एक गदबद दई, पंडित जी लो चले गए फिर से। रास्ता में याद आई, अरे बोले सुनो इतने काम ना बने, जाके शंकर जी लोग पहुंच गए फिर से जहां विराजमान हते। बोले मालिक तनकसी भभूति हमें फिर से दे दो, वह भभूत आपने जो दी थी हमारी गिर गई। शंकर जी बोले कारे तो झूठ बोल रहा हो। बल्लू खवास बोले हाँ मालिक सही में गिर गई। बोले गे तो गई, तेने गांठ खोल के फटकार नहीं दी थी। बोले ओ मालिक तुम कहाँ थे। बोले देखो हम तो एक दाय दे जिया देश तो एक ही दाय में काम हो जाता, एक दाय में। और जी भैया हमारे महेंद्र सिंह यादव टीला वाले 51 रुपया प्रदान कर रहे हैं, महेंद्र सिंह के लाने बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ शंकर जी तो बोले देखो बल्लू भाई हम तो जिया देश तो एक ही दाय में काम हो जाता, भस्मा सो एक खादा सो एक दाल, रावण खादा सो एक दाल, एक ही दाय में काम हो जाता हमारे दाय में। बल्लू बोले तो हमें दे दो मालिक। बोले तो दही तो हदी तेने तो फेंक दई। बोले तो फिर से दे दो। बोले बा लगी भटिया, वो लगो कौड़ो, बा लगी धूनी, तो जितनी चाहने हो से ले ले। आहा बल्लू खवास को सीना जुड़ा गो, उन्हें पिछोरा पसारो, वो चाहे कुन हती चावंगा चेक गई सब बटोई, सब बटोई। बोले देखत पंडित जी जितनी तुम्हारी है उसे तो हमें चौगनी ले जाने। गठरिया बांधी पूरी भटिया में से झाड़ के मूड पे धरी चले गए घरे। घरे पहुंचे, घरे गठरिया उतारी लड़का से बोले सुनो पंडित जी के घरे जाओ देख के आओ उनने का करो तो रात को। तो पंडित जी ने एक एक मुट्ठी सब घर में डाल दी, रोटी के घर में सब में डाल दी। जो कताव लड़का सो बल्लू खवास ने खोली गठान, वो सारी दो मुट्ठी डाई सब एक हैन में। और दुकान खोल के बैठे हैं, दाढ़ी काऊ की नहीं बना रहे, लोकगीत गा रहे। इन्हीं लोगों ने चलो हमारे दाऊ साहब जैसे पहुंच गए। बोले यार खवास जी दाढ़ी तो बना दो। अरे बोले बैठो चाय तो चल जान दो दाऊ साहब पहला। लो साहब हमारे दाऊ साहब बैठे हैं, चाय पी रही, खवास जी दाढ़ी आड़ी नहीं बना रहे, लोकगीत गा रहा। अब हाल फूल हती सोनो ही सोनो तो होगा। अरे इन्हीं लोगों ने ले ली नाद मेरा, होए 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 तो पट्टा मेरा।
बल्लू खवास बोलो का रे बल्लू खवास के लाका को नाम तो चपोला भगता चपोला बोले नन्ना बोले काय बोले घाय चल बोले काय बे कक्का जू की दाढ़ी बनाऊंगे बैठ जाते हैं बैठ जा बोले यहाँ घाय चलते तो बोले काय बता तो का बात है बोले हम बताएं अपना बड़े रहो ठाड़ो होगा बोले का कह रहा बोले हाओ बड़े रहो ठाड़ो होगा खपरा सो गिरन लगे बोले काय से बोले हम बताएं अपने घर में उसी ताती ताती सफेद सफेद राख चली आ रही क्या कह रहा बोले हाँ और रोटी को खाए तो पूरा सोड़ रही होगा नन्ना में आई से आई सब बाएं रही बोले क्या कह रहा बोले एक काम कहते हैं भगत जा पंडित जी के घर तो देखिए होते क्या हो रहा पंडित जी के घर गाओ लाए का लौट के आओ अब वो बोलो नन्ना बोले हाँ बोले उनके तो पीरी पीरी डिंगरियां घिर रही राख की पीरी पीरी डिंगरियां है बोले क्या कह रहा वो अपने थे बोले अपने तो सफेद ही सफेद बिल्कुल सफेद ही सफेद है बिल्कुल जुनाई के ठटे रहो बोले पंडित जी के घर कहा है बोले सोने की डिंगरियां चली आई राख घाई तो है भी लेकिन डिंगरियां हैं अब बेचारे परेशान हो गए पहुंच गए हैं अब पंडित जी भी मिल गए बोले तुमने हमारे घर का कही थी बोले हमने तो कछु नहीं कही थी बोले कही तो हती कछु बोले हमने जा कही थी कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी उनने राख लई कहो महाराज तुमने राख नहीं लाई थी बोले हाँ लई तो भैया राख ही हती बोले तो हमने पंडतानी से कछु तो कही नहीं आए बोले पंडतानी रहे बैठी लुड़िया चटनी की तुम्हें आओ तो घरे खबाजू बोले काय थे बैठी बोली छत पे बैठी कि तुम आए हो मूड में देने काय कि मैंने उनका बहुत मनाओ पे मोरी एक न मानी उनने राख लई पंडतानी पंडतानी देखो हमें राजा विक्रम सिंह जी की बात को भी आगे बढ़ाओ ने कहा कि इनकी दुआएं में बारात पहुंच गई हमारे टेबल लगन लिखी गई है आगे चल ले हमारी बात अलग है हमारे राजा साहब की बात अलग है इनकी दुआएं में बारात पहुंच गई है और उते भाभी पूछ रही है उनकी बात को भी हमें सिद्ध करने हैं लेकिन हम एक बात सिद्ध नहीं कर रहे कि भैया को राम राम भोजी को दाऊ साहब इतनी बात सुधार हो सके तो कह दियो वैसे आपकी बात चल तो सका जैसे आप स्वयं घरे आ जाए और भाभी से जैसी बातचीत हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप फोन से कहें या वैसी कि हम कट जाए कि विक्रम सिंह राजा ने कही है कि भौजी हम प्यार हाँ अगर चिट्ठी लिखो तो उनमें लिख दो बुंदेली में कि लड़ेर खा प्यार पूछ जा लड़ेर लिख दो तो चलिए गलत तो नहीं कह रहा हूँ लड़ेर खा तो चलिए अकेलो प्राइवेट नहीं लिख सका तो मतलब श्रीमती का अगर आप लिखने से खूब लिख दो हैं अच्छा एक लाइन आई थी कि मैं तो देख आई गोरा की आ गई बारात में तो देख जी गोरा की बारात आई थी गोरा की बारात के भोला की बारात हमें समझ तो भोला की बारात आई थी गोरा की आई थी बारात चलो हम मान रहे गोरा की बारात आई थी तुम्हारी बात मान रहे हैं गोरा के दूल्हे में आई थी गोरा को ब्याह भी खूब आई थी जा बात है बारात
लेकिन भोलेनाथ जी की पे काय आई थी? अगर गौरा जी की बारात आई थी तो भोलेनाथ जी की काय आई थी? द्वारे में आ गई बारात, उनने पूछा दी, हमने मान ली, तैयार हो गई। ऐते आगोनी बारे खा उसकेरा लगा दो। बोले सुनो तैयार हो जाओ। क्या कर रहे तुम? परे क्या कर रहे? उठो। सोना उठाओ पूरा। अब जैसी आगोनी घलबो शुरू कई, नौर राजा जा आगोनी सुनो आप, आज तक न क्लासिकल में गद्य पद में, हाँ जो हमें ये पता है, हमने जब कही थी ना कि हमारे दामाद हैं बे, अरे कठिन फरमाइश आ गई। तो गीत तनक रोको जा रहा हूं, 3 मिनट शेष है, बताओ लो। विनोद यादव जी हमारे केवलारी वारे और राजीव यादव, रोहित पटेल और हमारे भैया करण सेन, कर्री सेना परमार, आपके द्वारा ये भैया आए। हमारी सविता जी और एक फरमाइश भी लिखी के पतरी सीना जानो राजा मोहे, जो गीत तो बड़ी मुश्किल है, हमें अनुमति लेने पड़े पहला कमेटी से। और ये 50 रुपया देखो, हमने पहला कही थी कि ये काट दियो नंबर। हमारे मनोहर स्टूडियो डोंगरा कला आपके द्वारा प्रदान भये हैं। इधर बहुत स्टूडियो के कैमरा लगे हैं। मनोहर हमारे स्टूडियो वाले डोंगरा से आपके द्वारा ये 51 रुपए की मुद्रा प्रदान हुई है। आइए सविता जी का एक गीत पहले हो जाए।